जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। महापुरुष जब आते हैं तो यहाँ तो सभी जीवात्माएं वो मनुष्य शरीर में सब भूली हुई है और शरीर की तो कोई गिनती नहीं। ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें बुद्धि दी गई तो समझाते हैं कि सूरत तो अपने प्रीतम को, मालिक को, अपने पिया को तो चाहती है कि मुझे मिले, दर्शन हो, तो बाहर कहीं मत भटक। जितने भी अभी तक तूने बाहर काम किए हैं पिया से मिलने के, ये सब गुड़ियों का खेल है। तू अपने घाट पर आ जा, जहां सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य भाग में, वहीं घूम करके आ जा अपने घट में, यानी अंतर के घाट पर। पिया से मिलना चाहती है तो तू सोचती है बाहर कुछ मिलेगा, तो कितने युग बीत गए और तूने सब काम किए लेकिन आज तक प्रीतम नहीं। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि तू पिया से मिलना चाहती है तो अपने मनुष्य रूपी सूरत के जहां जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में तीसरे तिल में, यहां पर तू आ जा अपने घाट पर। समझ ले अच्छी तरह से, यहीं से तुझे प्रीतम मिलेगा। ये घाट उसके पास पहुंचने का है। बाकी जितने भी घाट इंद्रियों के तूने पकड़े वो सब तुझे धोखा दे गए और दूर ले गए। अब बिना वेदी के, बिना महापुरुष के, बिना संत सतगुरु के तुझको अपना घाट नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है कि मैं तुझे बताने के लिए आ गया हूं। तो और कुछ मत कर, अपने घाट पे आ जा, निज घाट में। क्योंकि निज घाट उसको कहते हैं सूरत का घाट। पराया घाट मन और इंद्रियों का। इस घाट पर तू बैठ करके कितने दुख पाए। अब भी तुझे दुख मिल रहा है, सुख तो है नहीं। प्रीतम से मिलना चाहे तो, और नहीं मिलना चाहे तो कर जा तैसा। बोलो। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। सबसे बड़ी बात कि अगर प्रीतम से मिलना है किसी को भी, मालिक से, पिता से मिलना है, तो कहते हैं जगत में क्यों भरमते हो, भटकते हो। ये जगत ही संशय रूपी है। इसमें अगर कहीं भटक गए तो इससे तुमको कौन निकालेगा। क्यों, भटका हुआ तो निकाल नहीं सकता, भूला हुआ तो भूल मिटा नहीं सकता, अज्ञानी तो ज्ञान दे नहीं सकता, तो दूसरा कौन मिटाएगा। अगर मिलना है तो जगत में मत भटको। बोलो। तीरथ भरत करे कर मन को
यह अटकावे मग। कहते हैं तीरथ है, व्रत है, जप है, तप है, ये कर्म है, शुभ कर्म। तो ये आपको अटका लेंगे, क्योंकि शुभ कर्म का फल शुभ मिल जाएगा। शारीरिक शरीर रक्षा के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी जो आज मिल रही, कपड़े हैं, खाना है, बाल हैं, बच्चे हैं, ये जो आज मिल रहा है इसी को कहते हैं ये कर्म। मान लो इसमें बुरा बन गया तो अकर्म हो गया, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, फिर आपको 84 और नरक। तो कहते हैं कि इस जगत में क्यों भटकते हो भरम में, तीरथ व्रत ये सब कर्म, वो भी अब नहीं बनते। कुछ अगर पुण्य कमाते तो तीरथ व्रत अगर करते भी तो पवित्रता से, तब तो कुछ मतलब यह है कि कुछ पुण्य शारीरिक, इसमें तो आत्मा का कोई कल्याण नहीं, शारीरिक पुण्य बन जाता। लेकिन अब तो झूठ बोलो, धोखा दो, बेईमानी करो, चोरी करो, डकैती करो, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, मंदिर में दर्शन जाए हनुमान जी का, राम जी का, किसी और का, तो कहते हैं कि ये तो सब भटका ले गए, भरमा ले गए। इसमें मत, ये कुछ नहीं, ये पाप और पुण्य दो कर्म है और दोनों बेड़ियां हैं। एक तो सोने की, एक लोहे की। जो पुण्य है सोने की बेड़ी, और जो पाप है वो लोहे की बेड़ी। लेकिन जो बंधा है उससे पूछो कि तुमको कैसा लगता, कहले भाई हमारे लिए क्या है, हम तो दोनों में बंधे हुए हैं, इससे खुल नहीं सकते, न पाप से खुल सकते न पुण्य से। वहां कहते हैं कि पाप पुण्य जब दोनों जलेंगे तब पिया मिलेगा, और पाप पुण्य दोनों रहेंगे तो प्रीतम नहीं मिल सकता। तो कहते हैं क्यों इसमें भरमते हो, भरमते भरमते तो कितने युग बीत गए और अभी तक कोई रास्ता नहीं हाथ में है। इससे अच्छा ये कि कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई हो, किसी जात का हो, किसी भेष का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, कोई भूखा प्यासा आ जाए उसे रोटी और पानी उसको दे दो, इससे बढ़कर के दूसरा पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। सबसे बड़ा पुण्य ये है क्योंकि आपने किसका सत्कार किया, उस जीवात्मा का जो भूख से तड़प रही थी, जो प्यासी थी। इसके सामने तीरथ व्रत क्या, कुछ नहीं, नाम निशान को नहीं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए हमारे घरों में महापुरुषों ने ये बनाया था कि तुम अपने अपने घरों में सब रोटी बनाते हो, जब चावल बनाओ तो 2 तोला 1 तोला निकाल के हांडी में डाल दो, दाल डाल दो, नमक डाल दो, मिर्चा डाल दो। फिर तुम जब रोटी बनाओ तो जरा सा आटा एक हांडी में डाल दो। अब तुमने निकाल दिया इस निमित्त कि कोई आएगा, भूखा प्यासा भिखारी, कोई पंडित, कोई साधु, कोई आ जाएगा, इसमें से निकाल के दे देंगे क्योंकि हमारा नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य। तो जो लोग उस समय पर ये पुण्य करते थे वो प्रतीक्षा करते थे कि हम बड़े अपराधी हैं, हमारे घर पर कोई भिक्षा लेने नहीं आया, कोई भूखा प्यासा नहीं आया, कोई भीख मांगने। तो उनको बड़ा दुख, बहुत क्लेश होता था कि हम बड़े अभागे हैं, कोई हमसे बुरा कर्म बन गया, हमारे दरवाजे पर नहीं आया। तो माताएं उसमें से चुटकी निकाल देती थी। कोई आ गया तो जो भी लड़का हुआ उसने आवाज दी और उन्होंने उसको कहा जा दिया, तो उसका तिरस्कार नहीं होता। ये सबसे बड़ा पुण्य है, इसके सामने तीरथ व्रत कुछ नहीं।
तो ये तो सब छूट गया, कुछ होता ही नहीं। बोलो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया बिन काऊ। बाबू कहते हैं कि सुनते हैं जीवात्माओं, इन सब कामों से लग करके प्रीतम कभी न मिला कि न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, मालिक कभी नहीं मिलेगा। जो इन सब का सृजनहार पिता है वो कभी ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कूड़े काम, झूठे काम कर रहे हो। बजाय रास्ता चलने के रास्ता भटक गए, तो जंगल जा रहे हो, रास्ते की तरफ नहीं जा रहे कि चलो भाई रास्ते की तरफ चलने का इरादा करें, वो भी कुछ नहीं है, चले जा रहे हैं। इनके साथ प्रीतम नहीं मिलेगा। कहते हैं कहाँ मिलेगा? कहते हैं किसी साथ, जिसने प्रीतम को पाया है वहां प्रीतम मिलेगा। उनके सत्संग से, उनकी दया से, कृपा से, उनकी जुक्ति से वहां प्रीतम मिलेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, चाहे जितना पढ़ो कुछ नहीं। तुमने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़े, कुरान पढ़ी, सब पढ़ा, और तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा चला, सब बेकार, कुछ नहीं, वो न जाने पाए। हम बहुत दिन हुए, 50 साल पहले पंजाब में जा रहे थे, तो जब अंग्रेजों का राज था, भारत का राज नहीं था, तो ये पंजाबी कई जगह औरतें, कई जगह बच्चे, कई जगह बुढ़े लपेट करके रोटी अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया, बहुत अच्छी तरह से लपेट के घड़ा डिब्बा, बस कोई जा रहा उसको बुलाया कि लो रोटी खा लो, तो कहता था कि मैं खा के आया हूं, कि नहीं थोड़ा सा। जगह जगह 4 फर्लांग पर, 6 फर्लांग पर, 1 मील पर, 2 मील पर, जगह जगह सड़कों के किनारे आकर के बैठ जाते थे। तो ये उनकी सेवा श्रद्धा थी। भूखे प्यासे को देने की श्रद्धा थी, उनको पाठ पढ़ाया गया था। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आप शास्त्रों को देखो तो आपको पता चलेगा कोई सुनाने वाला तो है नहीं, तो क्या सुनाएगा। इसलिए साध कहते हैं कि उनके सत्संग में प्रीतम मिलेगा और कहीं नहीं मिलता, वो वहां रहता ही है। कहता है जब मैं संतों के पास रहता हूं, वो चले जा रहे, मैं पीछे पीछे उनके भागता हूं, उनको नहीं छोड़ सकता हूं। कहते हैं वहां मिलेंगे, दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकते, और आप जहां नहीं है वहां भटक रहे हो। कहते हैं कभी नहीं मिलेगा, ऐसा शब्द है जो तीनों काल में लगता है, कभी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाए, नहीं मिलेगा। कहते हैं कहाँ प्रीतम मिलेगा? सात संग में, जिन्होंने उस प्रीतम को पाया। सत गुरु का अब कहना मानो, नहीं फिर भरमो जो। कहते हैं कि संत सतगुरु जो मालिक से मिले हुए, कहते हैं उनका कहना मानो। तो क्या संत सतगुरु ये कहते आए कि गृहस्थी छोड़ दो, कामकाज छोड़ दो, या सत्य बोलना छोड़ दो? उन्होंने तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, मेहनत का काम करो, ईमानदारी के साथ घर में रहो। कहते हैं उनका कहना मानो।
जो वो कहें। दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में जो वो बता दें बैठ करके उस सूरत के घाट पर, वहां थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को लगा के भजन करो तो आवाज आने लगेगी। जिधर से तुम आए हो उधर से वो आवाज देगा। जब उसकी आवाज सुनोगे तो बहुत प्यारी आवाज है। ये सारा शरीर आवाज आते ही ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, सब खुमारी उतर जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये सब उतर जाएगी। ऐसा उसका नशा है। तो कहते हैं तुम उनका कहना मान, और नहीं कहना तुमने माना तो जाओ, तुम्हारी मर्जी की बात है, जाओ जोनी भरमो। जोनी कहते हैं 4 खाने, 84 लक्ष्य जोनी, जाकर के भरमो और नरक में। ये अवसर फिर मिलेगा नहीं कि मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए मिला है तो किराए का मकान है, और अभी समय पूरा होते ही, क्यों कि बहुत समय निकल गया, थोड़ा रह गया, ये भी किसी दिन यानी पूरा होने वाला, तो बस मकान से निकाल बाहर करेगा। तो तुमने अपना काम तो किया नहीं, जिसलिए अनमोल मनुष्य शरीर दिया था और तुमने घर में वादा किया था कि भजन करेंगे, तो आप उस वादे को भूल गए। तो कहते हैं भरमो जोनी खा, फिर कौन बचाएगा उसको? बोलो। गुरु का सत्संग करो, भरम तजे पहुँचावे सतपुर में। कहते हैं कि भरम, संशय छोड़ करके गुरु का संग करो, यानी उनके वचनों को सुनो, तो फिर आपको वापस जहां से ये सब जीवात्माएं सतलोक से भेजी गई हैं, सब सतलोक से आई, वहीं से इनका सब निकास हुआ, वहीं से सतपुरुष ने इनको भेजा है। कहते हैं तुम वापस पहुंच जाओगे अपने घर में, अपने देश में। तो छोटा मोटा देश है, उसका तो कोई वारा पारी नहीं, उस देश की तो कोई पैमाइश ना आज तक कर सका न कर सकेगा। ऐसा तुम्हारा निर्मल, पवित्र, आनंद, और मतलब यह है कि निर्विघ्न, न कोई झगड़ा, न कोई झंझट, न मरना, न जन्मना, कोई किसी तरह का विकार है ही नहीं। ये रोशनी रोशनी, इस सूरत में रोशनी रोशनी है। अगर वो इसमें से निकल आए तो घर की तरफ चल दो। तो कहते हैं कि सत्संग करो, जब पहुंचोगे तब सत्संग होगा। फिर सत्संग में जो जुक्ति दे दें उसकी थोड़ी कमाई कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, वो भी निमित्त मात्र। मेहनत करोगे दया हो जाएगी घाट पर। शुद्धि सफाई तो होनी है, जो पाप पुण्य है उनकी तो सफाई बगैर काम नहीं चलेगा, वो तो दोनों की सफाई होगी, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, तभी जीवात्मा निर्मल होगी। तो घाट पे बैठ जाओगे तो दया होने लगेगी। सत्संग नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेंगे, आप उनको पकड़ोगे नहीं, जो आदेश देंगे उसको करोगे नहीं, तो फिर ये समय निकल जाएगा। आगे मोती मौत है, कुछ नहीं। अभी जो तकलीफ मिल रही है उससे तो विकल्प, आगे कितनी भारी तकलीफ मिल रही है उसको कौन सुनेगा? अभी तो सुनने वाला कोई सुन ले, उस समय कौन सुनता? इसलिए अभी बचने का अनमोल मनुष्य शरीर दिया, और काल भगवान ने कहा कि हम ने तुमको ये अवसर दे दिया है, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लो।
अब तुम न जगाओ तो ये आपके ऊपर। उसे कहा कि तुम समय पूरा हो जाएगा, हमारे मकान को वापस दे देना। जैसे समय पूरा हुआ, उसने कहा भाई समय पूरा हो गया, मकान वापस। तब आप क्या करोगे? वो तो बात भी नहीं करने देगा, तुरंत क्षणों में ले लेगा और आपको निकाल करेगा। तुम और क्या करोगे? शरीर को जला दोगे, गाड़ दोगे, और क्या करना? तो यही है खेल, इसके आगे कुछ बोलो। गुरु ने सोराते जोरे जब चढ़े चलो आज गगन में। कहते हैं गुरु जब नाम डोर का भेद दे दे, युक्ति बता दें मनुष्य रूपी मंदिर में घाट पर, तो आप उसको पकड़ो और पकड़ के धीरे से चढ़ चलो गगन में, आकाश की तरफ। उधर मतलब यह है कि सब खुला हुआ, खुली रचना, वहां कोई पर्दा नहीं है कि जैसे कपड़े पहनते हैं इस तरह के। कोई ना तो बाहर का कपड़ा है, न शरीर का कपड़ा। कहते हैं तुम चढ़ चलो गगन में, और नाम डोर दे देंगे, पकड़ा देंगे, उसी को पकड़ लो और चढ़ो। मोटी सीधी सादी सुलभ बात थी, उसको कठिन कर दिया, और मन इतना संशय में फंस गया, भाग दौड़ में लग गया, तो उसे उधर क्या मिलने वाला? इतना तो भागा, अभी तक कुछ नहीं मिला, आगे और भागेगा तो क्या मिलेगा? इसलिए सत्संग सुनो, वो सब भ्रम और संसार की खुमारी उतर जाएगी। सही दिशा, सही युक्ति, सही घाट, सही रास्ता मिल जाएगा, सही भेद मिलेगा, तो फिर कुछ कमाई भी हो जाएगी। तो जीव बेचारे क्या करें, इसी भरम में पड़े हुए, और खुद भी लोग पड़े और खुद आपको उसी भरम में डाले, उनका छुटकारा नहीं। बोलो। पिया के द्वार ते नहवती बाज, सोने सोने मगन हो। कहते हैं कि भाई तेरे दरवाजे पर पिया की नौबत बजती हो 24 घंटे और लगातार, कभी सोते उठते बैठते कभी बंद ना होती हो, और तू ऐसे ही सो रहा हो, तो तेरा दुर्भाग्य। अरे उसकी तो नौबत 24 घंटे बज रही है घाट पर, और तो फिर भी, और फिर मतलब ये है कि सुन सुन करके कितना आनंदित। उस आनंद को कौन कह सकता है, जबान से तो कहा नहीं जाता, ऐसा आनंद। तो घट में सब तरह के बाजे बज रहे, इसी बाजों को देववाणी, आकाशवाणी, बाजे भी कहते हैं, धुनी भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। इसके कई नाम से मां पुरुषों ने बोध कराया। बोलो। आगे 40 राते शब्द मेले, पहुंची 10वें द्वार। कहते हैं कि जब नौबत जड़ती है, सुनने को मिलने लगी, आनंद और नशा जब इस पर सवार होता है, तो इसको कोई उतार लेता है? इस संसार की चीजें उस आनंद और नशे को उतार लेंगे। कहते हैं सुनती सुनती उस शब्द को पकड़ करके, वो तो डोर है, उसी से उतर के आई, और वही पकड़ में आ जाए तो वापस हो जाए। दूसरा कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है, वो शब्द ही है, नाम ही है, वो बाजे ही है। वो नौबत जो है, वो जो बज रहे, उसी से उतर के नीचे आई और दोनों आंखों के पीछे बैठ गई। तो जब तक आंख और कान खुले थे तब तक सुनती और देखती थी, लेकिन जब ये कर्मों की गंदगी, तुमने पाप उनकी लाद ली, तो आंख भी और कान भी बंद हो गया, उसका पता ठिकाना, उसकी डोर, उसका आनंद, वो सब बिसर गए, भूल गए। अब जब भेद मिला,
महापुरुषों से और आप में लगन लग गई, तो दया हो गई उनकी घाट पर, तो सूरज सुनने लगी, अब पकड़ के चढ़ जाएगी, चढ़ती जाएगी, देखती जाएगी। तो मंडल है, लोक है, बड़े बड़े देश है। इस देश में क्या रखा है? कुछ नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। उन देशों के सामने क्या कुछ नहीं, बूंद भी नहीं। ऐसे ऐसे देश है। तो मालिक ने लाने का और ले जाने का दोनों रास्ता रखा कि अच्छा जाओ, फिर कहा कि अच्छा चलो वापिस, तो चल लेना चाहिए। पराए देश में यहाँ बस्ती बनाने लगे तो वो यहाँ रहने देगा? ये तो दूसरे का देश है, तपस्या करके मांग करके ले आया सब जीवात्माओं को, तो उसकी तो है नहीं। जीवात्माएं तो सत्पुरुष की है, काल भगवान की नहीं है। काल भगवान ने तो तपस्या की, तपस्या के एवज में उनसे मांग लिया वरदान, उन्होंने प्रसन्न होकर के दे दिया। अब इनकी तो है नहीं है। अब वो उधर से आए, वो महापुरुष, और जीवों को बताए तो यहां से ले जाओ, बताए सब भेद रास्ते का कि तुम यहाँ की नहीं हो, यहाँ की नहीं हो, तुम्हारा यहाँ घर नहीं है, ये घर नहीं है, चलो और आगे चलो। जैसे यहाँ बताते हैं भाई ये कुछ नहीं है तुम्हारा, ये परदेश है, थोड़े दिन का है बस, इसके बाद चलो। ऐसे ही साधन कराकर जब ले चलेंगे तो बड़े बड़े लोग कहेंगे नहीं और आगे चलो, यहाँ नहीं है तुम्हारा, इसको भी छोड़ो, ऊपर के भी छोड़ दो। तो घर में जाकर के ही विश्राम मिलेगा, और किसी जगह मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रीतम जहां प्रकट हो गया वहां मिलेगा, दूसरा और कोई रास्ता। मनुष्य रूपी मंदिर, इसी पर वो प्रकट होता है। ये जीवों को चिताने का पोल है, खंबा, और यहाँ लाइट लगी हुई है। बस वो टेल लगाते हैं, चलो आओ सवार करते हैं जहाज पर, नौका पर, नाम की नौका पर। तो जो भाग्यशाली हुए वो पहुंच गए, और उन्होंने सत्संग सुना, और उन्होंने समझा चेतना आ गई। बैठाल देते हैं, संभल के रहो, और लाद लिया, लाद के बस कितनों को महापुरुषों ने पार उतार दिया। ये तुलसीदास जी, मीरा, ये जितने भी उस समय पर थे, उस समय के लोगों ने एक ने भी इनको महात्मा नहीं माना। वही जिनको सत्संग मिला और वचन जिनकी समझ में आ गया, और जुक्ति ले ली और साधन करने लगे भजन, और वो तो उनको तो मालूम हो गया। बाकी उस समय के लोग कोई नहीं समझ, ऐसे ही रह गए। तो आप बड़ी संख्या में आ गए हो, क्योंकि यहाँ जितने हैं उतने तो यहाँ ही, लेकिन जहाँ बिस्तर है वहां भी लोग अपने अपने बिस्तरों पर है। काफी लोग आ गए, और सत्संग वैसे तो शुरू हो गया, लेकिन 9 तारीख से होगा। उस सत्संग की, उस संदेश की लोग सब प्रतीक्षा में है कि वो सब चीजें सुनने को मिले। तो आप सब लोग अभी से इरादा कर रखो कि सुबह करो नाश्ता, दिन में 1:30 बजे भोजन, और शाम को कुछ नहीं। शाम को आपकी इच्छा हो चाय पी लो, नहीं दूध थोड़ा पी लो, बस। किस लिए? कि आपको भजन करना,
और खा लोगे तो वो कुछ नहीं, आलस आ गया। इतना तुम सुबह नाश्ते में और 1:30 बजे भोजन में कर लोगे कि उससे आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं, खाली मन धोखा देता है। शरीर भी ठीक हो जाएगा, बहुत से विकार निकल जाते हैं। तो उन दिनों में जो बच्चे हैं उनको दिन में आप रख लीजिए, उनको दे दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे तो उनको चाहिए। वो तो भजन नहीं करते हैं, लेकिन अब ये खेलते कूदते रहते हैं, तो उनको दे दीजिए आप। बच्चों के लिए मना नहीं है, लेकिन जो भजन करने वाले हैं उनको मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है कि उस समय पर भजन, फिर बिस्तर पर जाओ भजन, फिर रात में उठ के बैठ जाओ भजन, फिर सुबह उठो फिर भजन। दिन में कई बार मनुष्य रूपी अपने निज घाट पर बैठ करके और सूरज से, क्योंकि सूरज चेतन है और ऊपर से जो नाम आ रहा है वो भी चेतन है, तो चेतन चेतन का भजन करेगा, चेतन चेतन को पकड़ेगा, जड़ नहीं। जड़ चेतन का भजन नहीं कर सकता। शरीर जड़ है और सूरज चेतन है, तो आप भजन, क्योंकि इसलिए आए कि लोग बेचारे समय समाप्त कर रहे इस उद्वर्णन में और व्यर्थ में जा रहा है। तो लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये न कह सकें कि हमको सही और सच्चा रास्ता नहीं मिला। तो आप लोग एक बात ये सफाई का ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि आश्रम में रहते हो, कोई चीज खेत में खड़ी हो बच्चों को समझाना, और खुद कोई चीज छूना नहीं, जो भंडारे में मिले वो आप सेवन करो। एक व्यवस्था है, तुम उसको बिगाड़ दोगे तो व्यवस्था खराब हो जाए। 1 किलो के बजाय 1 मन तुम उसमें डाल दो बाल्टी में तो खराब हो जाएगा, फायदा क्या रहेगा। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल अपना जिस लिए आए वो लाभ प्राप्त करो। तो आपको पूरा सत्संग मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। और जो तकलीफ आपको है वो तो हम जानते ही कि बहुत तकलीफ, आप हार गए, डॉक्टरों से भी हार गए और दवा से भी हार गए, और पैसे इतने खर्च हो गए कि नहीं। खैर, कुछ आपको बहुत लाभ होगा, उससे भी फायदा होगा। आप अपनी चीज जो कुछ भी हो आप कह डालो, जो अगला सुनेगा, जो कुछ करेगा वो अगला करेगा। तुमको अपनी चीज कह जाने की कोई मतलब यह सर्टिफिकेट तो लेना नहीं। सर्टिफिकेट तो तुमने बहुत ले रखे, अब बिना सर्टिफिकेट के तुम कह दो और बस। कुछ कर्मों पर भी जब बुरे कर्म होते हैं तो मतलब फिर क्या करोगे, कुछ अच्छा भी कर्म करना चाहिए। तो इसलिए एक एक बात, अब सुबह 10 मिनट पहले घंटी बजेगी 4 बजने में, तो आप यहाँ फौरन पहले ही से सचेत रहो, उठ करके जल्दी से आओ, आ जाओ, पहले आ जाओ, बैठ जाओ भजन पर। ध्यान में इच्छा ध्यान करो, भजन के सुमन की इच्छा हो सुमन करो, बैठ। जब कह दिया जाए कि अच्छा खोलो तो खोल दीजिए, सत्संग सुनिए। कहा जाए बैठो तो फिर बैठ गए। तो इसलिए ये काम करो जिसकी आज हर मानव को जरूरत है। बगैर इसके काम कहोगे कि हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कांटे बो रखे हैं आपने कि अब वो आपको फूल नहीं मिलेंगे। अगर फूलों पर चलना है तो भजन,
वो तो कांटे आपने बो दिए, सब वही छिदेंगे, वही पीड़ा करेंगे, दर्द करोगे, चिल्लाओगे, रात को नींद नहीं, दिन को नींद नहीं, बेचैन, न घर में न बच्चों में। ऐसे आपने जो बोया है उसी को समझ लो कि किसी तरह से वो कांटे फूल बच जाए। त्रिशूल